हेलो फ्रेंड्स, एसएससी और विभिन्न दूसरी परीक्षाओं के स्किल टेस्ट के लिए मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें 400 वर्ड्स का डिक्टेशन आपको दिया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस डिक्टेशन को लिखने के बाद उसको ट्रांसक्राइब ज़रूर करें क्योंकि उससे आपको अपनी गलतियाँ पता चलती हैं। और रेडी फॉर द डिक्टेशन, 5 सेकेंड्स। सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं, किंतु समर्थन करने के साथ साथ कुछ अन्य बातों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विधेयक में श्रमिकों के कल्याण के बारे में चर्चा की गई है। उनको कुछ और सुविधाएं देने के लिए कोई विरोध नहीं करेगा, सब लोग समर्थन ही करेंगे। महोदय, इस बात की चर्चा करते हुए दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। अभी पिछले महीने दूरसंचार कर्मचारी संघ की रैली आयोजित की गई। उनकी रैली में बहुत अधिक संख्या में सब क्षेत्रों के श्रमिकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने शिकायत की है कि उनमें बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। सरकारी नियम है कि यदि काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हों और जिस भाषा को भी वे जानते या बोलते हों, उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था न होने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा उनकी ही भाषा में दिलाने की व्यवस्था करें। श्रमिकों के कल्याण से इस विधेयक का संबंध है, और यदि श्रमिक शिक्षित नहीं होंगे तो वे कल्याण की बात भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए इस शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करें ताकि मज़दूरों में संतोष पैदा हो सके। दूसरी बात दुर्घटना से संबंधित है। दुर्घटनाओं के लिए जो मुआवजा दिया जाता है वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है कि दुर्घटना होने पर श्रमिकों को उचित मुआवजा देने पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, तभी सही मायने में हम श्रमिकों की सहायता कर सकेंगे और उन्हें भी सुविधाएं दे सकेंगे। इस विधेयक पर इससे पूर्व सदन में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और सभी माननीय सदस्य ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए हैं। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में उपस्थित सब सदस्यों ने
अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए हैं और श्रमिकों के हितों की रक्षा की बात कही है। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे समय देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूँ।